नमस्कार। देखिए, आज चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हमारे साथ मौजूद हैं। 1990 के पहले का भी बिहार इन्होंने देखा होगा, 1990 के बाद का भी बिहार देखा होगा। 1990 के बाद 94 में ये आईपीएस अधिकारी बन गए। सबसे पहले स्वागत है सर इनसाइडर लाइव। जी थैंक यू। चर्चाएं हो रही हैं कि 1990 के बाद का जो बिहार था उसमें जंगल राज की बात करते थे। 100 बच्चे की किडनैपिंग की डीलिंग जो है सीएम हाउस से होती थी। आप एसपी उस समय बन गए थे। देखिए, मैं तो 1994 में आईपीएस बना और ऐसे फील्ड में मैं 1996 से आया 96 में। उसके पहले तो मैं अकादमी में ट्रेनिंग करता था। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो लालू राबड़ी का राज है, जो 2005 तक बिहार में रहा, 2005 के आखिर तक, उसमें स्थितियां बहुत बुरी थी। देखिए, मैं स्पष्ट करता हूं, मैं कोई राजद का प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं कहूँगा कि नहीं एकदम सब कुछ उस समय हरा भरा था। वो नहीं था, स्थितियाँ बहुत बुरी थी। और सबको पता है कि उस समय लालू के जो 2 साले थे, साधु और सुभाष, दोनों की बहुत ज़्यादा दखलंदाजी थी, मतलब रोज़मर्रा के प्रशासन में। और शहाबुद्दीन ने किस तरह सिवान में नंगा नाच किया, लालू की सरपरस्ती में, लालू के संरक्षण में, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें मतलब बच्चा बच्चा जानता है। इसमें मैं कोई ये नहीं, इतना बड़ा चारा घोटाला उसी समय में हुआ, भ्रष्टाचार भी चरम पर था। लेकिन एक बात फिर मैं कहूँगा, डंके की चोट पर कहूँगा और कहता रहूँगा कि पलटू राम के समय में बिहार के हालात कहीं ज़्यादा बदतर हैं। और मतलब 19 लालू यादव के काल के बाद नीतीश कुमार का काल और ज्यादा बेहतर, वही और बदतर, और ज़्यादा बदतर है। और यदि पहले लालू के समय में जंगल राज था, तो आज बिहार में मतलब आप कह सकते हैं राक्षस राज है, जल्लाद राज है। आज तो देखिए ये स्थिति है कि मतलब जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अनंत सिंह मूंछ पर ताव देते हुए सीएम हाउस जाता है, मुख्यमंत्री आवास जाता है, सिगरेट सुलगाता है, सिगरेट का धुआं पलटू राम के चेहरे पर छोड़ता है, और पलटू राम की औकात नहीं है अनंत सिंह को रोकने तो की। उस समय भी तो कई अपराधी छवि के लोग तो सीएम हाउस पहुंचते थे। तो मैंने तो जिक्र कर ही दिया, मैंने तो शहाबुद्दीन का जिक्र किया ना। मैंने तो अभी कहा ही कि ऐसी इस बात नहीं थी कि लालू के समय स्थिति नहीं थी। लेकिन अभी जो स्थिति आ गई है एकदम मतलब बहुत ज़्यादा, अब मतलब पानी सर के ऊपर चला गया। उस समय यदि पानी नाक तक था लालू, मैं एक उदाहरण देके समझाऊं कि लालू राबड़ी के शासन में यदि पानी नाक तक था, तो पलटू राम के समय पानी सर से ऊपर चला गया है। और अब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। और अभी इसकी उतनी बदनामी इसलिए नहीं हो रही उतनी ज़्यादा लालू के समय में, क्योंकि जो मीडिया प्रबंधन जिसको कहते हैं, आज के ज़माना में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि आप मीडिया प्रबंधन कैसे करते हैं, मीडिया को कैसे मैनेज करते हैं। तो वो पलटू राम का और भाजपा का जो मीडिया प्रबंधन है, वो लालू के मीडिया प्रबंधन से बेहतर है। इसलिए आज उतनी बात नहीं होती। यदि आज मतलब इस तरह का कांड यदि लालू के समय में हुआ रहता, तो ये तस्वीर आज देखिए पटना के किसी अखबार वाले को छापने की हिम्मत नहीं है। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। पटना के किसी अखबार को, हिंदी अखबार हो, इंग्लिश अखबार हो, उसकी औकात नहीं है इस तस्वीर को छाप देने की, क्योंकि उस अखबार का सरकारी विज्ञापन बंद कर देंगे पलटू राम। जो अखबारों को करोड़ों रुपया का सरकारी विज्ञापन मिलता है, वो विज्ञापन बंद हो मतलब जाएंगे। लालू के समय में ये नहीं था कि अगर आप कुछ छाप देते हैं उनके खिलाफ तो आपको धमकी नहीं मिलती। वही बात मैं कह रहा था कि ठीक है सब कुछ था, लेकिन एक बिहार में कहावत है ना, एक राजनीतिक कहावत है कि लालू के मुंह में दांत है और नीतीश के पेट में दांत है। तो उस हिसाब से नीतीश कुमार ज़्यादा घाघ और ज़्यादा शातिर आदमी है ना, जो ज़्यादा मतलब आप कहते हैं कि कंबल ओढ़ के घी पीने वाले आदमी हैं। आज देखिए बिहार में क्या स्थिति है। सम्राट चौधरी जैसा आदमी डिप्टी सीएम बना हुआ है, जिसने 1995 में 6 लोगों का खून करवा दिया था, तारापुर थाना कांड संख्या 44 1995, और फिर फर्जी प्रमाण पत्र देके जमानत पर छूट गया। वो बताइए डिप्टी सीएम है और पलटू राम की सरकार में है। पलटू राम खुद अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। एक मंत्री है बिहार का, पर्यटन मंत्री है राजू सिंह, उसने अर्चना गुप्ता का खून कर दिया था 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में। एक नगर विकास मंत्री है आपको जीवेश मिश्रा, उसे राजस्थान की एक अदालत ने नकली दवाएं बनाने का दोषी पाया है। एक बिहार सरकार की मंत्री हैं श्रीमती लेसी सिंह, वो बाकायदा पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती हैं। तो मतलब भरे हुए लोग हैं। एक सवाल है जी कि 1990 में आपने पढ़ाई किया होगा, उससे पहले के समय में जी जी। उस समय का बिहार कैसा था? देखिए बिहार की बर्बादी शुरू हो चुकी थी, मतलब मोटे शब्दों में मैं कहूँ तो 2005 के बाद बचा तो बिहार बर्बाद होने से, कहाँ बचा। मैं तो कह रहा हूँ कि और बदतर स्थिति हो और गई है। बदतर होगी।
1990 की चर्चाएं नहीं होती हैं, 1990 के बाद की चर्चा होती है, 2005 तक की चर्चाएं होती वही हैं। ना मैंने कहा कि ये क्या है 1990 से पहले जो बिहार जिस हालात में लालू यादव को मिला, क्या लगता है उस कि उसको उस समय सुधार? बिहार की बर्बादी शुरू हो चुकी थी। बिहार की बर्बादी तो मतलब आपको कह सकते हैं कि 70 के दशक में ही शुरू हो गई थी और 80 के दशक में तो बहुत तेजी से बर्बादी बढ़ी, क्योंकि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जब मैं स्कूल में पढ़ता था वो मुख्यमंत्री थे और बहुत ही भ्रष्ट मुख्यमंत्री थे। बाद में तो चारा घोटाला में सजा याफ्ता भी हुए, जेल की हवा भी खाई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने। लालू के ठीक पहले वही बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो बिहार की बर्बादी शुरू हो चुकी थी। लालू के पास एक ऐतिहासिक मौका था 1990 में, लोगों का जितना समर्थन था और जितना सद्भाव था बिहार को मतलब पटरी पर लाने का, लेकिन लालू ने वो गंवा दिया मौका, है ना। वो भी माई समीकरण में ही फंस के रह गए, मुस्लिम यादव, उससे आगे नहीं बढ़ सके। तो कोई कहता है ना कि लालू यादव ने समानता का जो सामंतवाद को नष्ट किया। नष्ट किया। ठीक है, कुछ हद तक ये बात आंशिक रूप से सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहले जितना बिहार में अगड़ी जातियों का वर्चस्व था कांग्रेस राज में, उसको लालू ने खत्म किया। ये बात सही है, इसको लोग मानते हैं, लेकिन इस सामंतवाद से लड़ने का ये मतलब नहीं ना कि आप चारा घोटाला भी कर दें। सामंतवाद से लड़ने का ये मतलब नहीं ना कि आप शहाबुद्दीन को भी सर पर चढ़ा ले। ये तो गलतियां हुई है ना। सामंतवाद से लड़ने का ये तो मतलब नहीं लालू ना। यादव ने कुछ तो गलतियां की जिसका भुक्तभोगी वो बहुत 20 बहुत साल से हो बहुत रहे कुछ गलतियां की, कुछ नहीं, बहुत कुछ गलतियां की। मैं बार बार कर रहा हूँ कि मैं राजद का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन पलटू राम ने तो अब बिहार को जो कहते हैं ना रसातल के भी नीचे के तल में पहुंचा दिया। अब क्या बचा बिहार में? प्रशांत किशोर एक राजनीति कर रहे हैं जिसमें जी शिल्पी गौतम हत्याकांड की बात की। जी हम चर्चाएं नहीं करेंगे, लेकिन शिल्पी गौतम हत्याकांड को लेकर जो है बिहार में तमाम मीडिया हाउस में ये चर्चाएं होने लगी। कई राजद के समर्थक जो हैं उसका विरोध कर रहे हैं। तो अब क्या लगता है कि जिस बातों को लेकर शिल्पी गौतम हत्याकांड की खुलासे हो रहे हैं फिर से, जिसमें साधु यादव का नाम फिर से आ रहा है, सम्राट चौधरी का नाम जोड़ा जा रहा है, क्या ये सही है? क्योंकि सीबीआई ने इस केस को कब का बंद कर वही चुका वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, शिल्पी गौतम कांड के बारे में दर्शकों को बता दूं, 1999 का ये कांड है। बहुत ही सनसनीखेज कांड था। उसमें शिल्पी जैन और गौतम सिंह नाम के दो प्रेमी प्रेमिकाएं कार के अंदर मतलब मृत पाए गए थे, और इस केस को लेकर बहुत राजनीति हुई। मतलब लालू के विरोधियों ने बहुत हमला किया कि जंगल राज है बिहार में। बाद में सीबीआई जांच दी गई केस की, तो केस में कुछ खास साबित नहीं हुआ। सीबीआई ने कहा कि आत्महत्या का मामला था, सुसाइड का मामला था। तो अब देखिए, अभी प्रशांत किशोर ने चूंकि उसमें सम्राट चौधरी का नाम उठा दिया है कि जो राकेश कुमार का नाम सीआईडी की केस डायरी में है वो सम्राट चौधरी ही है, इसलिए ये केस फिर गर्म हो गया है। देखिए, कानूनी रूप से अब उस केस में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी फाइल बंद हो चुकी है, और किसी केस की फाइल एक बार बंद हो जाती है तो बिना अदालत के आदेश के वो फाइल दोबारा नहीं खुल सकती है। इसलिए वो प्रशांत किशोर की बयानबाजी हो या किसी की बयानबाजी हो, वो नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात एक है कि अब देखिए, शिल्पी गौतम मामले में राजनीति शुरू हो गई है। उसके बहाने लोग फिर लालू यादव को और राबड़ी देवी को और घेर रहे हैं, राजद को घेर रहे घेरना हैं। चाह रहे हैं, है ना। जी। जिसका जवाब ये दिया जा सकता है कि किस तरह मोदी ने गुजरात के खूनी दंगे करवाए थे, है ना। तो ये तो मतलब एक तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है। इसमें अब कानूनी रूप से कुछ होना जाना नहीं है शिल्पी गौतम कांड में। अब क्या है कि उसमें राजनीति शुरू होने वाली है। उसमें मीडिया के एक हिस्से को, जो मतलब एनडीए का आप जिसको दलाल कह सकते हैं, वो एक मुद्दा मिल गया है गड़े मुर्दे को उखाड़ कर। और वही मीडिया का हिस्सा अभी अभी जो माफियागिरी बिहार में चल रही है कि अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं पलटू राम, उस पर मौन धारण किए हुए हैं। मीडिया का वही हिस्सा आनंद मोहन को पलटू राम ने जेल से छोड़ दिया है खूनी को, उस पर मौन धारण किए हुए है। राजू सिंह मिनिस्टर ने अर्चना गुप्ता का खून किया था, उस पर मौन धारण किए हुए है ना। ये भाजपा नेता सुनील पांडे AK-47 लेके घूम रहा है आज बिहार में, इस पर वो मीडिया का हिस्सा मौन धारण किए हुए है। जीवेश मिश्रा नकली दवाएं बना रहे हैं, उस पर मीडिया का वो तबका मौन धारण किए हुए है। लेकिन शिल्पी गौतम के गड़े मुर्दे को उखाड़कर एक फिर से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही, तमाम चीज़ों की चर्चाएं थी। देखिए, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, तमाम चीज़ों की चर्चाएं आपको पता है। देखिए, इसमें कई खुलासे इन्होंने भी किए हैं, और कौन सबसे बड़ा जंगल राज था, उन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।